मोहताज हूँ खुद ही अपने तारुफ का, अभी मोहताज हूँ खुद ही अपने तारुफ का, इंशाअल्लाह एक दिन अपने लिखे लफ्जों से पहचाना जाऊंगा। अभी मोहताज हूँ खुद ही अपने तारुफ का, इंशाअल्लाह एक दिन अपने लिखे लफ्जों से पहचाना चाहूंगा, और बातों ही बातों में कुछ ऐसा कह जाऊंगा, यहाँ बैठे हर किसी के दिल को छू जाऊंगा। फिर जहाँ कहीं भी मेरा लिखा अल्फाज आएगा, तुम इस नाम को याद कर लो, क्योंकि तुम्हारे लबों पे ये नाम अरबाज आएगा। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है बहुत कॉमन सा है, मुझसे बेहतरीन बहुत लोगों ने बोला है, लेकिन मेरे अंदाज में कुछ सुन लें। टॉपिक इज लड़का होना मजाक है क्या? लड़का होना मजाक है क्या? वो घर से दूर जाता है क्योंकि उसे फिक्र है घर संभालने की, उसे फिक्र है घर संभालने की, उसे फिक्र है अपने बाप के कंधों का बोझ उतारने की, उसे अपनी माँ की हर एक ख्वाहिश मुकम्मल करनी होती है। बहन किसी चीज़ के लिए दिल ना मारे ये तो सोचता ही है, और फिर अपनी हर जिम्मेदारी साथ लेकर चलनी होती है, भले ही कोई उससे पूछे या ना पूछे। आज तेरा दिल कुछ उदास है क्या? यार तुम ही बताओ, लड़का होना मजाक है क्या? माँ के कपड़े फिट आने पर लड़कियां खुश हो जाया करती हैं, वहीं बाप की शर्ट जब बेटे के कंधों पे फिट आने लगे उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाया करती हैं। वो जानता है माँ ने अपना पेट काट के उसे खाना खिलाया है, तो बाप ने अपनी जेब काट के हर खिलौना दिलाया है। माँ बाप की तकलीफ वो सह नहीं पाता, जानता वो सब कुछ है, बस उसे लफ्जों में कह नहीं पाता। वो अगर कह नहीं पाता तो कोई समझ नहीं पाता कि उसके जज्बात हैं क्या। यार तुम ही बताओ, लड़का होना मजाक है क्या? वो माँ के हाथ का ताज़ा खाना खाने वाला आज कुछ भी खा के सो जाता है, बात बात पे गुस्सा दिखाने वाला बेमतलब ही चुप हो जाता है, जिन कामों को सुन के दूर भागता था कभी वो उन कामों को करने में कहीं खो जाता है। मजबूत इतना कि पूरा घर तन्हा संभाल ले, लेकिन कभी तो तन्हा होने पर अकेले में वो भी रो जाता है। खुद ही जैसा तैसा खाना बनाकर खा के सोचता है कि आखिर इसका स्वाद है क्या। यार तुम ही बताओ, लड़का होना मजाक है क्या? किसी की एक न सुनने वाला आज जमाने भर की सुन लेता है, किसी की एक न सुनने वाला आज जमाने भर की सुन लेता है, अपने सारे शौक छोड़ के एक सीधी राह चुन लेता है। ख्वाब देखने का भी वक्त नहीं है उसको, लेकिन थककर जब सोता है कुछ ख्वाब तो वो भी चुन लेता है। और ख्वाब ही क्या, अब उसके ख्वाब ही क्या, घर संभालना कैरियर बनाना ही उसका ख्वाब है। तन्हा निकला हुआ है, बस जिम्मेदारियां ही उसके साथ हैं। इन जिम्मेदारियों के साथ अनजान शहर में रहना आसान है क्या? यार तुम ही बताओ, लड़का होना मजाक है क्या? बचपन से सिखाते हो तुम कि लड़के हो तुम्हें रोना नहीं चाहिए, बचपन से सिखाते हो लड़के हो तुम तुम्हें रोना नहीं चाहिए, बना के सख्त उसको कहते हो इतना पत्थर दिल भी होना नहीं चाहिए। ये समाज क्या कहेगा से लेकर दूसरों से उसकी इनकम कंपेयर करने तक का बोझ जो उस पर ढोते हो, यार इतना बोझ उस पर ढोना नहीं चाहिए। बोझ जो उसे ढोना है वो खुद बेहतर जानता है, अपनी हर जिम्मेदारियों को वो बखूबी पहचानता है। बचपन गया अब वो जिद भी नहीं कर सकता, जो उसके पास है वो मेरे पास है क्या? यार तुम ही बताओ, लड़का होना मजाक है क्या? तो सेकंड टॉपिक जो है मेरा बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, जिस पे जल्दी नहीं लिखा जाता, सो आई ट्राइड, आई होप सबको पसंद आएगा। इसके बारे में शुरुआत ऐसे करना चाहूँ कि ये माना बड़े अच्छा लिख लेते हो, बड़े गजब के कलाकार हो तुम। ये माना बड़ा अच्छा लिख लेते हो, बड़े गजब के कलाकार हो तुम। अगर समाज की बुराइयों को अपनी कलम से उजागर ना कर सको, क्या खाक कलमकार हो तुम? तो मेरा जो टॉपिक है वो रेप के ऊपर है। हमने देखा है पिछले कुछ टाइम से छोटी छोटी बच्चियों के साथ ऐसी दुर्घटनाएं हो रही हैं, उसी के ऊपर है कि वो तो छोटी बच्ची थी, वो तो छोटी बच्ची थी, क्या उसकी भी कोई गलती थी? वो तो छोटी बच्ची थी, क्या उसकी भी कोई गलती थी? समझ भी ना थी कपड़ों की, ना कोई दिखावा करती थी, दुनिया के डर से बेखौफ वो बस खेला करती थी। खबर कहाँ थी उसको ये यहाँ ऐसे हैवान भी पलते हैं, कैसी गंदी पैदाइश है उनकी जो ऐसा काम करते हैं। बस उनकी सोच का असर है ये, बस उनकी सोच का असर है ये, अपने अंजाम से बेखबर है ये। जैसे उनकी माँ बहन और बेटी है वो भी तो किसी की बच्ची थी, क्या उसकी भी कोई गलती थी? वो तो छोटी बच्ची थी। कैसी परवरिश में पले बले, कैसे घर से संस्कार मिले, किया जो उसके साथ गलत क्या अपनी बहन से नहीं मिले? अगर सच में अपनी बहन से मिल जाते उसके साथ न ऐसा कर पाते। एक बेटी की इज्जत होती है क्या, पूछ जरा उसके बाप से जाके।
नहीं पता है उनको ये महशर में उनका हिसाब होगा क्या, होगा सवाल इस गुनाह का जब तू इसका जवाब देगा क्या। रब को बताएगी बच्ची हो कैसे घटी ये दुर्घटना थी, पूछेगी रब से भी वो तो छोटी बच्ची थी, क्या उसकी भी कोई गलती थी। ऐसा गुनाह करने वालों को ऐसी कोई सजा मिले, ऐसा गुनाह करने वालों को ऐसी कोई सजा मिले, फिर कोई ना ऐसा कर पाए ऐसी उसको सीख मिले। पत्थर उसको मारो तुम या चौराहे पर फांसी दो, सजा वो इतनी सख्त हो उस बच्ची के माँ बाप जिससे राजी हो। और क्यों राजी क्यों ना हो, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी अपनी इज्जत गंवाई है, हमने तो सिर्फ प्रोटेस्ट में जाके मोमबत्तियां जलाई हैं। उनकी बेटी उन्हें वापस नहीं दे सकते, उसकी कोई इज्जत उसे नहीं लौटा सकते। चलो फिर एक काम करो, ये कोर्ट कचहरी का चक्कर छोड़ो, सीधा तुम इंसाफ करो कि फिर किसी माँ बाप को कोर्ट में ये प्रूव ना करना पड़े कि उनकी बेटी कितनी झूठी कितनी सच्ची थी, वो तो छोटी बच्ची थी, क्या उसकी भी कोई गलती थी। और ये लास्ट लाइन है सुन, एक बेटी जो अपने घर की रहमत होती है, एक बेटी जो अपने घर की रहमत होती है, रब ने जो अता करी ऐसी नेमत होती है। बाप की शोहरत होती है वो भाई की हिम्मत होती है, और अपने माँ की आंखों की वो तो रौनक होती है। फिर भी तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, दुनिया को तो छोड़ो तुम रब से तो डर सकते हो। फिर भी उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, दुनिया को तो छोड़ो तुम रब से तो डर सकते हो। इसी वजह से उसकी माँ उसे बाहर भेजने से डरती थी, क्या इतनी ही उसकी गलती थी। हाँ वो एक लड़की थी, वो तो छोटी बच्ची थी, क्या उसकी भी कोई गलती थी।